हेलो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 3.2 का हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 1 और 2 को सॉल्व किया था। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम आ रहा। तो वर्ड प्रॉब्लम में है, पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दोनों नंबर को हम लोग को फाइंड करना है। तो लेट वन नंबर बी एक्स, अदर नंबर बी वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर जो है दूसरे के 3 टाइम्स है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3y। पुटिंग द वैल्यू, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y आ गया आपका 13 और x इज इक्वल टू 3y। तो 3 इंटू 13 39। तो हमको वन नंबर मिल गया 39 और अदर नंबर मिला 13। दोनों का डिफरेंस हम चेक कर सकते हैं कि 26 हो रहा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो दो एंगल है, लेट लार्जर एंगल बी एक्स और स्मॉलर एंगल बी वाई। यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल का वर्ड आया तो सप्लीमेंट्री होता है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहेंगे। इस तरह से हमको पहला इक्वेशन मिल रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। सेकंड में कह रहा है कि 18 डिग्री लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा, तो हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री आपका आया। अब हम ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, तो दूसरा इक्वेशन से x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 लेके पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 162। तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। x आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, 81 प्लस 18, 99 डिग्री। तो ये आपका लार्जर एंगल 99 डिग्री मिला और स्मॉलर एंगल 81 डिग्री। हम देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस 18 का है,
इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में बोल रहा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 ball for rupees 3,800. तो 7 let bat be X and ball be Y। तो 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट है 3,800। 7 बैट प्लस 6 बॉल इज इक्वल टू 3,800 रुपीज 3,800। ये पहला इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750। 3 बैट प्लस 5 बॉल is equal to 1,750 rupees 1,750। दो इक्वेशन। अगेन x is equal to 750 minus 5y by 3। putting the value of x, putting the value of x in equation first। तो 750 minus 5y by 3 plus 6y is equal to 3,800। 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 से 35y प्लस एलसीएम 3 आया तो 6 3 जा 18y इज इक्वल टू 3,800। इधर हो गया माइनस 17y इज इक्वल टू 24 तृतीया 9 2 11 माइनस 12 2 50। इस तरह से माइनस 0 5 12 4 8 1 850। यहाँ 17y माइनस 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 कैंसिल 17 5 जा तो y इज इक्वल टू आ गया 50। y वी गेट 50। y मतलब बॉल, बॉल का कॉस्ट 50 आया। x का बैट का कीमत, कॉस्ट ऑफ बैट निकालने के लिए हम y का वैल्यू इसमें बैठाएंगे। 1750 माइनस 250 बाय 3, 1500 बाय 3 500। तो 1 बैट कॉस्ट रुपीज 500 और 1 बॉल कॉस्ट रुपीज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि फिक्स चार्ज, टैक्सी का फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज दिया
लाना है डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, चार्ज पेड रुपीज 105। तो हम देख रहे हैं लेट टैक्सी फिक्स चार्ज, टैक्सी फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज और पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू वाई। फिक्स चार्ज एक्स रुपीज और पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीज। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसको 105 रुपया लगा, 105 रुपीज। तो 10, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो देना ही है, 10 किलोमीटर गया, पर किलोमीटर चार्ज वाई है, इसको टोटल चार्ज लगा 105 रुपया, 105 रुपीज। ये पहला इक्वेशन। फिर नेक्स्ट वो 15 किलोमीटर गया तो फिक्स चार्ज देना ही है, 15 किलोमीटर गया तो 15 और पर किलोमीटर चार्ज वाई है तो वाई इज इक्वल टू 155 रुपया। दो इक्वेशन हमें मिला। फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50, y इज इक्वल टू 10। तो पर किलोमीटर चार्ज y है जो मेरा 10 रुपीज आया, और फिक्स चार्ज निकालने के लिए x में बैठाएंगे हम वैल्यू 155 माइनस 15 गुने 10 तो 5, x इज इक्वल टू 5 आया, फिक्स चार्ज 5 आया, 5 रुपया। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, पहला इक्वेशन में बैठा के x का वैल्यू फिक्स चार्ज 5 रुपया और पर किलोमीटर वो 10 किलोमीटर गया था 10 रुपए के हिसाब से, तो 105 रुपया। हम चेक कर सकते हैं इससे कि हमने सही बनाया है गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा लेट a fraction become 9 by 11 if two added both numerator and denominator। numerator and denominator में हम दो ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 9 by 11। तो हम लेट numerator be x and denominator be y, then fraction is equal to x by y। हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, x बाय वाई में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बिकम हो जाता है 9 बाय 11। तो पहला इक्वेशन आ गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x is equal to 9y minus 4, x is equal to 9y minus 4 by 11। नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते हैं। x का वैल्यू को हम पुट करने के लिए x का मेरा वैल्यू आया y के फॉर्म में x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 बाई
11। अब नेक्स्ट इक्वेशन बोल रहा कि अगर हम 3 ऐड कर देते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। नोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं, बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 अगर ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। हम इसको सॉल्व करेंगे। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, x का वैल्यू को बैठाएंगे हम तो 6x की जगह 9y माइनस 4/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 33। इस तरह से y इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4/11 तो 77/11। तो x फ्रैक्शन, x डोमिनेटर जो था 7 आया और डिनोमिनेटर y 9 आया, 7/9। इसको हम चेक कर सकते हैं। 7 में 3 ऐड करते हैं और 9 में भी 3 ऐड करते हैं तो 10 और 10 और 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो हम लोग चेक करके आंसर ला सकते हैं। इस तरह से हम लोग का फ्रैक्शन जो आया 7/9 आंसर आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिक्स नंबर क्या कह रहा? For 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो हम देख रहे हैं लेट प्रेजेंट एज हम लोग मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y। तो हम लोग को जैसे ही बोला 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद, तो हम लोग 5 ईयर हेंस जैकब एज इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड सन एज इज इक्वल टू y प्लस 5। तो बोल रहा है कि 5 ईयर्स हेंस, 5 साल के बाद जैकब का जो एज, जैकब का एज सन के एज का 3 गुना हो जाता, 3 टाइम्स। तो हम देख रहे हैं अगर इक्वेशन निकालते हैं x प्लस 5 और y प्लस 5 इक्वल करते हैं तो सन हमेशा छोटा होगा। तो इसी में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, हमको पहला इक्वेशन मिल गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। x इज इक्वल टू 3y प्लस 5 माइनस करेंगे 10। केस 1 इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट चलते हैं। बोला 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। मतलब 7 गुना हो जाता, 7 गुना था। तो हम लोग यहां से चलेंगे 5 years ago जैकब्स एज, तो एगो में माइनस करेंगे हम लोग। जैकब एज हो गया x माइनस 5 और y माइनस 5। तो इक्वेशन हमको मिला x माइनस 5
इज इक्वल टू वाई माइनस 5, 7 गुना बड़ा, तो 7 से हम इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 टाइम्स, तो यहाँ हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, 7y माइनस 30, x के जगह हम बैठा देते हैं 3y प्लस 10, तो 4y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 40/4, 10, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, 30 प्लस 10, 40। इस तरह से देखते हैं जैकब का प्रेजेंट एज निकल गया 40 साल और सन का एज निकल गया 10 साल, 10 ईयर्स और 40 ईयर्स। इसको हम चेक कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग दे रखते हैं x इज इक्वल टू 40 माइनस 5, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो ये 35 हो गया, ये हो गया 5। तो हम लोग देख रहे हैं 7 गुना बड़ा था, तो 7 हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन इक्वल हो रहा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैकब का एज 40 और सन का एज 10। इस तरह से ये चैप्टर 3.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आगे हम देंगे। इस तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।